हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं उसका शीर्षक है बिछुए। ये कहानी हमारे समाज की एक ऐसी बड़ी समस्या पर प्रकाश डालने वाली है जिसकी वजह से आज हमारी कई बेटियां दुख भोग रही हैं। बिना कुछ बोले सहन करना और गलती ना होने पर भी उसकी सजा पाना, ये कैसी विडंबना है हमारे समाज की। तो आइए सुनते हैं कहानी बिछुए। माहौल में खुशी और गम दोनों की रंगत थी। आखिर बेटी की विदाई का पल ही कुछ ऐसा होता है। मां चिकरघटी मनी हुई थी। ये लाओ उसे रखो, इन सब के बीच घूमती मां ने एक नजर दुल्हन बनी अपनी छोटी बेटी रानी पर डाली तो बरबस आंसू बह पड़े। तभी बड़ी बेटी राधिका मां के पास आकर दर्द से कराहती हुई बोली, मां देखो ना, ये बिछुए चुभ रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे। रानी की विदाई का सामान पैक करती मां को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। जाकर कड़वा तेल लगा ले, क्या जरूरत थी नए बिछुए पहनने की, अभी मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अपना काम करते हुए मां ने कहा। राधिका भी लंगड़ाते हुए वहां से चुपचाप चली गई। जैसे जैसे बेटी की विदाई का पल करीब आने लगा, मां के हाथ पांव फूलने लगे, धड़कन तेज होने लगी। अचानक अगले ही पल तेजी से दौड़ने लगी। रिश्तेदार समझ रहे थे कि बड़ी किस्मत वाली है वो कि दोनों बेटियों के हाथ इतनी जल्दी पीले कर दिए, वरना आज के जमाने में बेटियों को इतनी आसानी से अच्छे घर कहां मिल पाते हैं। हाँ, अच्छे घर, यही सुकून की बात है। दोनों बेटियां अच्छे घरों में हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यही सोचकर मां ने राहत की सांस ली और पानी का गिलास उठाया। तभी राधिका फिर से आई। मां, इस बार उसने धीरे से आवाज लगाई, तू यहां क्या करने आ जाती है बार बार? अपनी बहन के पास जाकर बैठना। उसे कोई जरूरत हो या कुछ कहना हो तो किससे कहेगी? मां ने समझाते हुए कहा। मां, मेरी भी विदाई की तैयारी कर दो, अभी मुझे निकलना है। तू कहां जा रही है? मां ने हैरानी से पूछा। मां, ये जिद कर रहे हैं इनके साथ ही ससुराल चलने के लिए। अरे, ऐसे कैसे जिद कर रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे निकल जाएंगे दामाद जी? तू रुक, मैं बात करती हूं उनसे। फलों की डलिया वहीं पटक मेहमानों की भीड़ चीरती हुई मां वहां से निकल गई। नहीं नहीं मां, आप रुको, आप नहीं जाओ। पीछे से राधिका चिल्लाती रह गई, लेकिन मां सीधे अपने दामाद के पास पहुंच गई। दामाद जी, ये क्या सुन रही हूं मैं? आप लोग अभी जा रहे हैं? जाना होगा माँ जी, घर से फोन आ रहा है। दामाद जी बोले। अभी रानी की विदाई होने में समय है बेटा, पहले रानी की विदाई तो हो जाने दो। आप लोग तो घर के हैं, आराम से विदा कर दूंगी। वैसे भी एक बेटी की विदाई में छाती फट रही है मेरी। दोनों बेटियां एक साथ चली गईं तो मैं इस घर में मर ही जाऊंगी। रूंधे हुए गले से जैसे तैसे आवाज निकल पाई। दामाद जी कुछ सोचते हुए बोले। राधिका चाहे तो यहाँ रुक जाए, मुझे तो अभी जाना है। मेरे पापा को ज्यादा भीड़ बर्दाश्त नहीं होती, और ज्यादा यहाँ रुके तो भीड़ में बीमार हो जाएंगे। एक चालाक व्यापारी की तरह दामाद जी ने अपनी बात मां को समझा दी। दामाद की जिद और तर्क के आगे उन्होंने हार मान ली, मगर राधिका के रुकने भर से मन ने राहत की सांस लेकर दामाद को हजारों दुआएं दे डाली। तो भी राधिका फालतू में हल्ला करती है, कितना भला लड़का है, मेरे कहे बिना ही तुझे रुकने के लिए कह दिया। ऐसा दामाद भगवान सबको दे। राधिका का चेहरा देखे बिना मां कहकर चली गई। खुशी और गम के बीच रानी गाड़ी में बैठकर विदा हो गई। बेटी की विदाई में दुश्मन भी पिघल जाए, मां तो बेसुध सी हो गई। इधर राधिका भी अपना सामान लेकर तैयार खड़ी थी। मां कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। दामाद जी भी अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठे थे। तू कहां चली बिटिया, और ये घूंघट क्यों डाला हुआ है? मां ने पूछा तो राधिका मां के गले लग गई। ससुर जी है ना साथ में, इसलिए घूंघट लिया है। मुझे जाने दो मां। राधिका की आवाज भर्रा गई। वह झट से मां से अलग हुई, बाकी मेहमानों से विदा ली और बाहर जाने लगी। मां को घबराहट हो रही थी। शरीर तो थक ही चुका था, अब दिमाग भी सुन्न पड़ चुका था। आखिर में रहा नहीं गया,
तो जाकर राधिका के गले लग गई। मां से क्या घूंघट पागल, एक बार अपनी बेटी का चेहरा तो देख लेने दे। एक झटके से मां ने घूंघट खींच दिया। राधिका ने छटपटाकर घूंघट पकड़ना चाहा, मगर यह क्या, वो नहीं पकड़ सकी। एक पल को मां की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नीली पड़ी आंख की कोर, होंठ के नीचे रिसता हुआ खून, गाल पर उंगलियों की नीली छाप, उफ, सारी कहानी बयान कर गए। मेहमानों की नजर पड़े उससे पहले ही मां ने खुद ही घूंघट वापस डाल दिया। दामाद हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा था। राधिका बाहर निकलने को हुई तो मां ने लड़कों को उसका सामान वापस अंदर रखने को कहा और हाथ पकड़कर वापस लौटा लाई। ऐसा मत करो मां, प्लीज जाने दो, आपको मेरी कसम। राधिका गिड़गिड़ाने लगी। तेरी कसम मानकर रखने से कौन सा तू जिंदा रहने वाली है? मां ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। अब एक शब्द और मत कहना, इंसान मरने के बाद ही गंगा नहाता है, बेटियों की शादी करके नहीं। मां ने आंगन में जोर से कहा और राधिका को अपने कमरे में ले गई। मां बेटी ने एक दूसरे के सामने सारे दर्द उड़ेल दिए। जितनी बार मां राधिका का नीला पड़ा चेहरा देखती, उनका खून खौल उठता। रात भर मां उसके सराहने बैठी सोचती रही, एक मां होकर मैं क्यों अपनी बेटी की आंखों में छिपा दर्द नहीं देख पाई। अनपढ़ हूं, मगर इतनी भी नहीं कि बेटी का मन न पढ़ सकूं। हर बार मायके आने के नाम पर काम का बहाना करना, मायके आने पर भी चेहरे पर खुशी की जगह खौफ बना रहना, पति की बात आने पर बात घुमा देना, बेवजह चेहरे पर मेकअप की परतें चढ़ाना। क्यों कुछ समझ में नहीं आया मुझे। 2 साल से दामाद को बेटा मानते ही बेटी का दर्द आंखों से ओझल कैसे हो जाने दिया मैंने। आज उस लड़के की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरे ही घर में आकर मेरी बेटी पर। मां, बिछुए चुभ रहे हैं। बेटी नींद में ही दर्द से कुनमुनाई। मां ने राधिका के पैरों को देखा तो देखती रह गई। उंगलियां पानी में काम करते करते गल चुकी थीं। अचानक मां को ना जाने क्या सूझा। एक एक करके राधिका के सारे बिछुए उतार फेंके। ये क्या कर रही हो मां, दर्द हो रहा है। अपने पैरों को खींच राधिका उठ बैठी। उसके पैरों को गोद में रख मल्हम लगाते हुए मां बोली, इसी दर्द से तुझे आजादी दिला रही हूं बेटा। अब ये बिछुए नहीं चुभेंगे और न चुभने दूंगी मैं तुझे। राधिका को मां की बातें समझ में नहीं आई, मगर घाव पर ममता का स्पर्श तो दर्द में राहत जरूर देता है। सो राधिका को दर्द में राहत मिल गई। वह वापस फिर सो गई। राधिका की बेपरवाह नींद इस चुभन से आजाद होने की निशानी थी। मां अब भी जाग रही थी, अंधेरा छटने के इंतजार में, बेटी की जिंदगी से भी और अपने आंगन से भी। अगली सुबह उस जमीन पर पड़े बिच्छुओं की चुभन का हिसाब भी तो लेना बाकी है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां बोझ हैं और लड़कियों की विदाई करके हम सारे जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएंगे। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि लड़की आखिर अपनी ही होती है, पराई नहीं। ओके, बाय।